वेंटिलेटर चलो। उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और चित्रकूट अगर जाना जाता है तो धर्म और किसानी के लिए जाना जाता है। आज किसानों के मुद्दे पर आमने सामने में मेरे साथ है बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय और मैं हूं सौरभ। बहुत बहुत स्वागत है और आप सब लोग भी किसानों के मुद्दे पर जोरदार कमेंट करिएगा। हम आगे आपके सवालों को शामिल करेंगे और लगातार किसान हितों पर बात करेंगे। नितिन जी, आपने देखा होगा जय श्री राम जय कामताना सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि दारू की दुकान पहुंच गई गांव-गांव, घर घर दारू पहुंच गई, पर घर घर खाद नहीं पहुंचा पाई उत्तर प्रदेश की सरकार। देखिए, खाली उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, पूरे देश में किसानों की जब उनको खाद बीज की समस्या आती है तो पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार और राजस्थान हो, हर जगह किसानों को लाइन लगानी पड़ती है। और ये गंभीर विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमा पर जवान और खेत पर किसान। आज हम जो भी खा रहे हैं अन्न, वो इन किसानों के कारण ही खा रहे हैं। किसान हमारे देवता हैं, यही इनके कारण ही हमारा भरण पोषण हो पाता है। तो किसानों की समस्या को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं यहाँ के बुंदेलखंड के प्रशासन को, यहाँ के जो भी मंत्री हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि इस समस्या का तत्काल निदान हो, लाइन पर नहीं लगना पड़े। अच्छा, कुर्सी में बैठने से पहले तक तो वही विधायक धरना प्रदर्शन करता है, वही विधायक जनहित की बात करता है, जब तक वो विधायक नहीं बन जाता। ऐसी क्या बात हो जाती है कि विधायक बनने के बाद अपने ही किसानों को भूल जाते हैं लोग? देखिए, ये गलत है। और जिस प्रकार वो वोट लेने के लिए लोगों तक जाते हैं, जीतने के बाद भी उनको उन लोगों की समस्याओं को निदान करने का सोचना चाहिए। और जो विधायक या सांसद या मंत्री ऐसा नहीं करता, तो देखिए, जनता भगवान है। एक बार विधायक आप बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, लेकिन दोबारा यही जनता आपको घर पर बैठा देगी। और इस चित्रकूट में बहुत सारे नेता हैं जो आज घर पर बैठे हुए हैं, इन्हीं कारणों से। हमेशा जनता को भगवान कह देते हैं। आखिरकार लोकतंत्र की ये जनता कैसी भगवान है जो हमेशा परेशान नजर आती है? भगवान भी हमको नजर नहीं आते ऐसे परेशान तो। नहीं, लोकतंत्र की जनता परेशान जरूर होती है। देखिए, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। और मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारे नेताओं के हैं ऐसे जिन्होंने वोट तो लिए जनता के और बाद में जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी जेब पर ध्यान दिया। आज वो घर पर बैठे हैं, इसी जनता ने उनको नकार दिया और दूसरे लोग जीत गए हैं। लेकिन जो इस समय जीते हुए हैं चित्रकूट से, मैं उनसे अपील करूंगा कि अगली बार अगर आपको रहना है तो कम से कम ये जो खाद की लाइनें लगी हैं, आप जाइए वहाँ, अधिकारियों को कहिए। सरकार किसकी है उससे मतलब नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री अगर प्रदेश का है तो प्रदेश की पूरी जनता का है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है। और यहाँ का सांसद या यहाँ का विधायक जो है वो पूरे चित्रकूट जनपद का विधायक है और सांसद है। प्रधानमंत्री बनने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि खाद की कालाबाजारी नहीं होगी और भाजपा की सरकार आएगी तो किसानों के हालात सुधरेंगे। अब वही खाद मार्केट में जो मिलती है उस पर भी विश्वास नहीं किसानों का। वो कहते हैं ये खाद तो 2 नंबर की लगती है और वो सोसाइटी से ही खाद लेना। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है। देखिए, एक दिन में सुधार नहीं होता, लेकिन उसको जितनी जल्दी सुधारा जा सके, इस खाद के विषय को जितनी जल्दी एक अच्छे तरीके से किसानों के घर तक खाद पहुँचे, किसानों को दुकान पर लाइन ना लगाना पड़े, इस विषय पर कार्य करने की ज़रूरत है। और आशा है कि जल्दी होगा भी ये। तो आप क्या पहल करेंगे, क्या राय देंगे, क्या सुझाव देंगे कि वास्तव में किसानों के ऐसे हालात सुधरे, उनको लाइन में ना खड़ा होना पड़े और घंटों उनका टाइम ना खराब हो? मेरा सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार आप सरकारी दुकान में अलग रेट है और प्राइवेट दुकानों में अलग रेट है, ये रेट का ही अगर बंद हो जाए, हाँ, एक ही रेट पर मिलेगी, सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, यस, तो ये समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी और कालाबाजारी का सवाल ही नहीं रहेगा। देखिए, कोई चीज़ सरकारी दुकान में 10 रुपए की मिलती है और प्राइवेट दुकान में वही 20 रुपए की मिलती है, तो जो सरकारी वाले हैं वो कालाबाजारी कर कर प्राइवेट में बेच देते हैं। परंतु अगर दोनों जगह सेम भाव होगा, एक देश में एक ही रेट
तो कालाबाजारी की आवश्यकता नहीं है और किसानों को कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि वो लाइन में लगे। चलते चलते में अब आप ये समझिए कि एक महिला की तो कमर टूट गई, एक आधी हत्या की खबरें आ गई इसी लाइन में, और इसी लाइन से दारू भी चर्चा में आ गई। तो क्या ये एक तस्वीर सरकार के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए अच्छी कही जा सकती है? नहीं, बहुत गलत बात है ये। देखिए, किसी भी का हाथ टूटना या किसी की मृत्यु होना, वो किस जाति धर्म से है इससे मतलब नहीं है, वो किस पार्टी का है इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत की सरकार से कि खाद का रेट जो सरकारी दुकान में है वही प्राइवेट में किया जाए ताकि ये समस्या दोबारा ना खड़ी हो। अच्छा, इन सभी मामलों पर धार्मिक प्रतिष्ठान अक्सर चुप्पी साधे रहते हैं, जबकि यही किसान अमावस्या का मेला हो चित्रकूट में या कहीं पे भी हो, किसान जरूर पहुंचता है, तो फिर धार्मिक प्रतिष्ठान क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? देखिए, कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, लेकिन हमारा जय बजरंग सेना संगठन के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि सरकार इस समस्या का समाधान तत्काल करे। तो कुल मिलाकर के देखिए, जय बजरंग सेना संगठन किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए भी अपना रुख अख्तियार कर चुका है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में अगले साल तक किसानों की ये तस्वीर देखने के लिए ना मिले कि सहकारी समितियों पर वही भीड़ नज़र आएगी, तो फिर वास्तव में जब वोट डालने यही किसान जाएगा तो क्या सोच करके वोट करेगा। लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।